हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डाउट क्लियर करूंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में मुख्य रूप से क्या अंतर होते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट यहीं पर आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं पर बनते हैं। इसमें फैक्ट की बात मैं आज नहीं करूंगा कि कौन सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे छोटा, सबसे पुराना, सन क्या है। इन सब की चर्चा आज नहीं की जाएगी, इनकी चर्चा बाद में होगी। और अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में शुरू करते हैं एक एक करके। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें रेस्ट्रिक्शन यानी कि जो रोक है, रोक मतलब किन चीज़ों की रोक है, वो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम है इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान खान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चला जाए और चिंकारा और चीतल बीतल उड़ा दे और बढ़िया रोस्टेड खाए, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर जो वहाँ की मूल जनजातियाँ हैं या जंगलों पर निर्भर रहने वाली जो जातियां हैं वो वहाँ से अपने जो कार्यक्रम हैं, जैसे पशुओं की चराई वगैरह, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर, वनोपज को कलेक्ट करना, ये सब कर सकते हैं। इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। और ये IUCN के द्वारा कैटेगरी 4, इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी 4 टाइप में रखे गए हैं। यानी कि देखिए, अगर कैटेगरी जितनी कम होती जाएगी 1 2 3 4, तो जैसे कैटेगरी 1 है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन उतनी ज़्यादा होंगी, 2 होगी तो उससे ज़्यादा उससे थोड़ी सी कम रेस्ट्रिक्शन होंगी, 3 होगी तो उससे थोड़ी कम, 4 होंगी तो उससे थोड़ी कम, और इससे नीचे वाले जो है वो, तो ये कैटेगरी 4 में रखे गए हैं। IUCN के द्वारा एक कैटेगरी दी गई है। और ये प्रोटेक्ट क्या करते हैं, तो इनका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रोटेक्टेड एरिया है वो वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एटसेट्रा को। और यहाँ पर जो रहते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जो किसके द्वारा ओन्ड किए जाते हैं, वो सरकारी भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है यही क्वेश्चन कि जो हैबिटेट है, जो नेचुरल हैबिटेट है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भी चलाई जा सकती है और सरकार के द्वारा भी चलाई जा सकती है। ठीक है। और इसमें बाहरी गतिविधियों की इजाज़त है, लेकिन वो लॉफुल गतिविधियां हो, अनलॉफुल ना हो, यानी कि शिकार वगैरह ना हो, लॉफुल गतिविधियां हो, जो मैं बता चुका हूं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री को बदलने के लिए केवल और केवल स्टेट में एक रेजोल्यूशन, स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। यानी कि कोई एक्ट नहीं लाना है, मतलब कोई बिल नहीं लाना है कि उसको पास करके उसको एक्ट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी से उसमें सहमति व्यक्त करनी है, एक स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन ला देना है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री बदल जाएगी। इसके बाद अगर लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क है। और ग्रेजिंग कल्टीवेशन यहाँ पर अलाउड है कम मात्रा में, और जो जंगल पे निर्भर, ऐसा नहीं कि कोई बाहरी जाके वहाँ पर कल्टीवेशन और ग्रेजिंग कर ले, जानवरों को कहीं चरा ले, जो उन पर निर्भर हैं वनों पर, वो लोग इसमें अपनी गतिविधियाँ कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। याद करने की ट्रिक क्या होगी ये चीज़, वो ये है कि वो तो वाइल्ड हैं, वाइल्ड आदमी फिक्स्ड तो होता नहीं है, तो उसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है। वर्तमान संख्या 567 है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है। देखिए, वीडियो कन्फ्यूजन दूर करने का कर रहे हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि स्टडी IQ जैसी जगह पे लिखा है कि पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो कौन थी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि कई अन्य साइट पर लिखा है जिम कॉर्बेट। तो इसलिए मैं ये नहीं, आपको ये बता ही नहीं रहा कि पहली कौन थी। जब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये था आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बार फिर से समझ लीजिए, संरक्षित क्षेत्र है, रेस्ट्रिक्शंस कम है, कैटेगरी 4 टाइप है, प्रोटेक्टेड एरिया में सारी वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स हैं। और जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा या सरकारी एजेंसी, सरकार के द्वारा ये
संरक्षित की जाती है। और इसमें बाहरी गतिविधियों की इजाज़त है, लेकिन लॉफुल गतिविधियां और स्टेट गवर्नमेंट इसे घोषित कर सकती है। और इसकी बाउंड्री बदलने के लिए स्टेट में केवल एक रेजोल्यूशन पास करना है। और यहाँ पर ग्रेजिंग कल्टीवेशन अलाउड है। बाउंड्रियां फिक्स नहीं है। संख्या 567 है। अब बात करें BR यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मॉडरेट टाइप के हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है और बहुत ओपन टाइप नहीं है, बीच का मामला है। मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, और ये घोषित किए जाते हैं MAB प्रोग्राम के द्वारा। क्वेश्चन आया हुआ है UPSC तक में, तो मैब प्रोग्राम बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो शुरू किया गया था 1971 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और ये क्या करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए डेजिग्नेटेड एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा इसमें जो ट्राइबल डेवलपमेंट है, जो ट्राइबल जनजातियां रहती हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो रिजर्व एरिया है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है, वो किसके द्वारा घोषित की जाती हैं? ये सरकार के द्वारा घोषित की जाती हैं। कौन सी सरकार के द्वारा? या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन अंत में नॉमिनेट करेगी केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के नॉमिनेशन के बाद बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देगा। मैब, यूनेस्को का मैब प्रोग्राम 1971 में जो शुरू हुआ था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसमें होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन, कोर, सबसे अंदर का कोर, बीच का बफर और लास्ट का मैनिपुलेशन जोन। कोर एरिया में हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, सिवाय रिसर्च साइंटिफिक पर्पज के अलावा। बफर एरिया में नॉर्मल या पर्यटन अनुमति अलाउड है, और मैनिपुलेशन जोन में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। और बायोस्फीयर रिजर्व की भी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री फिक्स नहीं होती हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व की और नेशनल पार्क की बाउंड्री फिक्स होती हैं। वाइल्ड की फिक्स नहीं, बाकी फिक्स। वर्तमान में इनकी संख्या भारत में 18 है, लेकिन इसमें 12 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है मैप प्रोग्राम के द्वारा, और 6 अन्य हैं, यानी कि 12 + 6 = 18। अब बात करें नेशनल पार्क की, तो IUCN ने इसको कैटेगरी 2 टाइप में रखा है प्रोटेक्टेड एरिया की, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ और अन्य एक्टिविटीज़ पर। इसमें किसी भी तरह की कटाई, चराई, आग लगाना, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। औद्योगिक गतिविधियां, माइनिंग, कुछ भी अलाउड नहीं है। और ये नेशनल पार्क क्या क्या संरक्षित करते हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है, फ्लोरा फौना, यानी कि वनस्पति, जंतु, लैंडस्केप, यानी कि वहां का जो एरिया है दिखता कैसा है, और भौगोलिक स्थिति भी, और हेरिटेज साइट, यानी कि कल्चर्स, हिस्ट्री, उसका भी संरक्षण, यानी कि पूरे एनवायरनमेंट का संरक्षण करते हैं नेशनल पार्क। और इसमें कोई भी एक्टिविटी के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है। काटने की अनुमति नहीं है पेड़ पौधों को, लेकिन चराई की अनुमति है, और बाहरी प्रजातियों को इसमें एंटर करने की भी अनुमति दी गई है। बाहरी प्रजातियों की इसमें अनुमति दी गई है। बाउंड्री फिक्स्ड है और डिफाइंड है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके, यानी कि उनका दर्जा गिरा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदला जा सकता, और इसे दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित कर सकती हैं। और स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास किए बिना नेशनल पार्क की बाउंड्री चेंज नहीं की जा सकती है। संख्या 106 है। पहला नेशनल पार्क हेली, जिसको जिम कॉर्बेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब एक साथ और देख लेते हैं फिर से। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क में मुख्य अंतर क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेस्ट्रिक्शंस ना के बराबर हैं, कैटेगरी 4 है। बायोस्फीयर रिजर्व में मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन हैं, और नेशनल पार्क में हैवी रेस्ट्रिक्शंस हैं।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो प्रोटेक्ट होगा वो वाइल्ड लाइफ ही होगी, यानी कि एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में बायोडाइवर्सिटी ऑफ जो एरिया की बायोडाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता होगी और ट्राइबल डेवलपमेंट उनको कंजर्व किया जाता है। जबकि नेशनल पार्क में फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप और हेरिटेज साइट यानी कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनका भी संरक्षण किया जाता है, एंटायर एनवायरनमेंट का संरक्षण किया जाता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरकारी या प्राइवेट दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व केवल और केवल बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है। बायोस्फीयर रिजर्व को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी घोषित कर सकती है, लेकिन इसको नॉमिनेट करेगा केंद्र सरकार और उसको मान्यता मिलेगी मैप, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है उसके तहत, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। और इसी तरह नेशनल पार्क को कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। और अगर बात करें ग्रेजिंग कल्टीवेशन की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है। और बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन हैं, उस हिसाब से कोर में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, बफर में घूमना टहलना अलाउड है, और बाहर जो है मैनिपुलेशन जोन उसमें थोड़ी बहुत गतिविधियां अलाउड हैं। ठीक है। और बाउंड्री बदलनी है तो स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास किए बिना किसी की भी बाउंड्री नहीं बदली जा सकती है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। संख्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 567 और नेशनल पार्क की 106, बायोस्फीयर रिजर्व की 18, यानी कि 12 इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त है और 6 जो हैं वो अन्य प्रकार की हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पहला नेशनल पार्क मैंने बता ही दिया हैली या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बता दिया, उसमें कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन छोड़ते हैं, आगे क्लियर करके तब आपको वीडियो में बताएंगे। तो कन्फ्यूजन दूर करने आए थे, एक कन्फ्यूजन दे के गए हैं। तो अगर ये वाले कन्फ्यूजन दूर हो गए हुए तीनों में अंतर का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।